दोस्तों एक स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ होती है 3 to 5 ईयर और एक स्मार्टफोन की लाइफ होती है 3 to 4 ईयर। अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस हो रहा है, आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन की बैटरी कुछ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो मेरे दोस्तों रुक जाओ। आज मैं आपके स्मार्टफोन की 11 ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 2 आवर प्लस इंप्रूव कर सकते हो। यानी पहले अगर आपका स्मार्टफोन की बैटरी 8 आवर चलता था, आप 10 आवर यूज कर पाओगे। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा प्रो टिप दूंगा जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बैटरी लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो। तो मेरे भाई जानना चाहते हो और देखना चाहते हो तो अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब करो यार, और हमको भी 1 मिलियन पहुंचना है। और हम सब मिल के, यानी हम सब नहीं, आप सब मिल के इस चैनल को एक नेक्स्ट लेवल का जरूर ले जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्ट द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। भाई टिप नंबर 1 की बात करें तो टिप नंबर 1 ये है कि ऑलवेज यूज ओरिजिनल चार्जर। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, मार्केट से 200 लाइक 100 रुपीज़ वाला चार्जर ला लेते हो। जब आपका स्मार्टफोन का चार्जर खराब हो जाता है ओरिजिनल, तो आप उस चार्जर से, लोकल चार्जर से चार्ज करते हो। भाई देखो, उस चार्जर क्या होता है कि आपका मोबाइल के बैटरी के हिसाब से कस्टमाइज नहीं किया होता है। ठीक है, वो ये भी हो सकता है कम पावर फ्लो कर सकता है वो चार्जर, या ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है। इसके कारण आपका स्मार्टफोन बैटरी की लाइफ बहुत ही कम हो जाता है। तो पहले टिप में आपको ऑलवेज क्या आपको यूज करना है, ओरिजिनल चार्ज। दूसरी टिप में आपको चेंज सम डिस्प्ले। दोस्तों आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या वो सेटिंग है जो आपको डिस्प्ले में चेंज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा होगा। आपको सेम जो मैं फॉलो करने के लिए कहता हूँ वो सेम चीज़ आप फॉलो करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, अगर आप स्मार्टफोन को इंडोर में यूज कर रहे हो तो ऑलवेज मेरे भाई यूज एडेप्टिव ब्राइटनेस। एडेप्टिव ब्राइटनेस मतलब कि ऑटो ब्राइटनेस, जैसे आप ऑटो पर सेलेक्ट करते हो तो ये अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करके दे देता है। ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका आई स्ट्रेट जो होता है वो कम होगा, और दूसरी ज़्यादा बैटरी कंजप्शन नहीं होगा। तो ये पहला सेटिंग आपको कर लेना है। दूसरी सेटिंग ले आपको सेटिंग ओपन करना। चलिए मैं सेटिंग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। ओपन करके सेटिंग ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्प्ले सेक्शन। ठीक है, डिस्प्ले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर लिखा रहा है आपको क्या, रिफ्रेश रेट। ठीक है, तो आपको रिफ्रेश रेट ऑलवेज मेरे भाई स्टैंडर्ड पर रखना है। स्टैंडर्ड मतलब 60 रिफ्रेश रेट रखना है, ना कि 90 हर्ट्स, ना कि 120 हर्ट्स। ठीक है, इससे 20% कम कंज्यूम होगा बैटरी का। हम ये ट्राई करते हैं। ठीक है गाइस, आप देख भी सकते हो मेरे में पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट था 60 हर्ट्स, तो ये आपको पहले कर लेना है। और दूसरी टिप्स की बात ये करें तो दूसरी टिप के लिए आपको कहाँ पर आना है तो मैं दिखा देता हूँ। दूसरी टिप के लिए भाई इसी में आपको दूसरी टिप की अगर बात करते हैं उसके लिए आपको वहाँ पर लिखेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो मैं दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको लिखेगा स्लीप मोड यानी टाइम आउट, यानी जब आप अपने फ़ोन को यूज नहीं करते हो तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उसकी जो लेंथ होती है, टाइम लेंथ, उसको कम करना है। ठीक है, देखिए मैं 5 मिनट यूज कर रहा हूँ, इसको हम 30 सेकेंड लेंगे। अब क्या होगा कि 30 सेकेंड के बाद अपने आप ये फ़ोन, अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूंगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब पावर ऑफ नहीं होगा, सिर्फ इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो बैटरी कंज्यूम होगा नहीं। अगर आप ज़्यादा देर रखोगे तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगा, तो ये कर लेना है। ये टिप्स नंबर 2 आपको समझना है। दोस्तों अगर आपका सुपर अमूल डिस्प्ले तो आप 2-3 सेटिंग और कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है कि मैं बताता हूँ। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो इस पर क्लिक करके आप इसको ऑफ कर दो। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है 24 आवर ये चलता रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में आपका चलता रहेगा तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगा। ये आपको बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको हर वक्त अगर आप ज़्यादा कंजप्शन आपका बैटरी होता है, डार्क मोड इनेबल, मेरे भाई डार्क मोड इनेबल करके रखिएगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल डार्क मोड इनेबल नहीं करता, तो आप लोग करके रखिएगा। अगर आपका सुपर अमोलेड डिस्प्ले है तब LCD पैनल पे काम नहीं करेगा। और तीसरी टिप्स की बात करें तो भाई तीसरी टिप्स में क्या करना है कि थीम ओपन कर लेना है। थीम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है डार्क थीम। ठीक है, डार्क थीम मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप डार्क थीम्स लिखोगे तो आपको दिख जाएगा बहुत सारे थीम। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितने टाइप्स के अलग अलग वेरिएंट में आपको दिख रहे थीम। इससे क्या होगा कि जब आप डार्क थीम लगाओगे तो उसमें क्या होगा कि जो
पार्ट ब्राइटे, जो आपके डिस्प्ले पर जो पार्ट ब्राइट है सिर्फ उसी में पिक्सल क्या होगा कि बर्न होगा, और जिसमें पूरा ब्लैक है शैडो है वो क्या होगा कि ऑफ हो जाएगा। तो ये सेटिंग आपको मस्ट ही 3 कर लेना अगर आपका सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। तो दोस्तों तीसरी टिप की बात करें तो तीसरी टिप ये है कि आपको रिस्ट्रिक्ट ऑल साउंड योर स्मार्टफोन सेटिंग। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक मान लीजिए आप गूगल डायलर यूज करते हो, गूगल कीवर्ड यूज करते हो, उसमें आप जब भी कुछ टाइप करते हो तो आपको एक तरह का वाइब्रेट फील देता है, ठीक है, आपको एक तरह का वाइब्रेट फील देता है और एक प्रकार का साउंड रहता है। तो उस सब को आपको बंद कर दे, जैसे टैप साउंड हुआ, ये सब जो अननेसेसरी जो आप यूज नहीं करते उसको, मैं ये नहीं करूँ कि आप कॉलिंग साउंड को बंद कर दो। इसके लिए आपको तो मालूम है कैसे करना है, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने फ़ोन को सेटिंग में चला जाए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको चला जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन में, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा गाइस, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है हैप्टिक फीडबैक, ठीक है। अगर आपका स्मार्टफोन में हैप्टिक फीडबैक है इसको ऑफ कर दीजिए मेरे भाई, सही में बोल रहा हूँ। हैप्टिक फीडबैक ऑफ करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में चला जाए। एडिशनल सेटिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर डायल पैड साउंड है, तो इसको ऑफ कर देना। सबसे पहले मेरे में ऑफ था, मैं आपको इनेबल करके ऑफ करके दिखाया हूँ, ठीक है। ये मत समझिए कि ये बंदा अपने में ऑन कर दिया और हमको कह रहा है ऑफ करने के लिए, ठीक है। और दूसरा टैप साउंड को ऑफ कर देना, ठीक है। और क्या लिखा है प्ले साउंड इवेंट, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें आपको कौन अननेसेसरी एंड अनवांटेड है आप यूज़ नहीं कर, तो प्लीज़ मेरे भाई इसको ऑफ कर दीजिएगा। इतना आप कर लोगे आपका खुद कुछ हद तक स्मार्टफोन की बैटरी ज़्यादा यूज करते हैं ना। दोस्तों अगर चौथी टिप की बात करें तो चौथी टिप यह है कि रिस्ट्रिक्ट योर अनवांटेड ऐप, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने स्मार्टफोन में जो भी अनवांटेड ऐप है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब बंद कर देना। किस तरह से आपको करना है, मान लीजिए हम स्नैपचैट यूज नहीं करते, ठीक है, तो आपको किस तरह से इसके टकले पर क्लिक करना है कि होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आपको ऐप इन्फॉर्म चला जाना है, ठीक है। ऐप इन्फॉर्म जाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आपको लिखा है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज, ठीक है, और बैटरी से मोड करना है आपको। रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज में जाके आपको दोनों को ऑफ कर दोगे। आपको कि यार ये क्या बता रहे हो, आप तो बोले कि रिस्ट्रिक्ट बैटरी मोड। भाई ये होगा कि जब आप मोबाइल डाटा और वाईफाई को ऑफ करोगे तो आपका स्मार्टफोन क्या करेगा, वो ऐप आपके स्मार्टफोन की डाटा को कंज्यूम नहीं करेगा, यानी आप रोक दियो डाटा और उसको नहीं मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा तो वो चलेगा नहीं। और दूसरा आपको बैटरी सेवर मोड हर ऐप में इनेबल कर लेना। जैसे मेरे में MIUI सेवर मोड है, ठीक है, तो आप देखिए बैटरी सेवर मोड में रिकमेंड भी कर आपको कर लेना है, ठीक है। दोस्तों पांचवी टिप के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने स्मार्टफोन में बैटरी सेक्शन में जाके ऑप्टिमाइज बैटरी इनेबल कर देना है, ठीक है। किस तरह से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक चलिए मैं आपको डिस्प्ले पे यहाँ पर शो होता होगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको गए चला जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च बार में लिख देना है, सिंपल लिख देना है OPTI ऑप्टिमाइजेशन लिख देना, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन लिखने के बाद यहाँ पर लिख रहा है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ देना बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जब आओगे आपके सामने देखिए बहुत सारे ऐप खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नो ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑल सेलेक्ट करना है। जब आप ऑल सेलेक्ट कर दोगे तो यार सारे ऐप में ये क्या होगा, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कर ही लेना है। पांचवी टिप आप समझ आ गया आपको। तो 6 टिप के लिए क्या करना है, टर्न ऑफ अनवांटेड एप्लीकेशन लोकेशन, ठीक है। लाइक मान लीजिए आप कोई ऐप कभी कभी यानी सम टाइम यूज करते हो और आपको लगता है कि ये हम इसमें ऑलवेज आप लोकेशन को ऑन कर दिए हो, ठीक है, ऐप के परमिशन में जाके, तो मेरे भाई उसको ऑफ कर दीजिए। ये सब पहली बात ये क्या होगा कि आपको हर वक्त ट्रैक करता रहेगा आप कहाँ लोकेशन क्या करते हो। और दूसरी बात यह है कि आप 24 घंटा ये रन होता रहता है और आपको पता नहीं चलता, इसके कारण भी आपका फ़ोन की बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए गाइस, मान लीजिए आप कोई ऐप यूज़ नहीं करते, मान लीजिए हम स्नैपचैट यूज़ नहीं करते, तो हम इसके टकले पर क्लिक करके चला जाएंगे ऐप इन्फो में। ऐप इन्फो में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखेंगे ऐप परमिशन, ठीक है। ऐप परमिशन में क्लिक करवाने यहाँ पर आपको दिख जाएगा लोकेशन में क्या है, एलो ओनली व्हील यूजिंग टाइम। आप लोग क्या करते हो, एलो ऑल द टाइम, यानी ये एलो ऑल द टाइम पर सिलेक्ट कर देते और ये हमेशा के लिए ऑन हो जाता है। आपको क्या करना, एलो ओनली व्हील दिस टाइम, यानी जब आप यूज करोगे ये ऐप तभी ये अलो रहना चाहिए, तो ये आपको कर ही लेना है सेटिंग, ठीक है। आप जो यूज करते हो मैं आपको एक ऐप में बता दिया, आप वो सारे ऐप में इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो 6 टिप आपको समझ में आ गया गाइस, कर ही लीजिए। तो दोस्तों 7वीं टिप के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए गाइस। सेटिंग में मैं क्या करने वाला क्रोम ब्राउज़र में जाके, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर तीर का आइकन दिखेगा या 3 डॉट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में चला जाना है। जब आप सेटिंग में जाओगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो आप नीचे चला आइएगा। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर लिखेगा लाइट मोड, यहाँ आपको दिख रहा है लाइट मोड, इस पर क्लिक करके आपको, मेरे में ऑन है ये, ठीक है, मेरे में ऑन है, इसको ऑन कर देना है। आप में ऑफ हो सकता है या आप पहले से यूज जानते होंगे, कोई बात नहीं था, ऑन नहीं रहने दीजिए। अगर आप नहीं जानते इसको ऑन कर दिए। लाइट मोड का ये मतलब ये हुआ गाइस कि आप जब अपने क्रोम ब्राउज़र में ब्राउजिंग करोगे या कोई वेबसाइट खोलोगे तो वो फास्ट खुलेगा। ठीक है, और ये लाइट मोड में क्या होगा कि आपका बैटरी भी कम कंजप्शन होगा। तो यह आपको सेटिंग कर ही लेना है। ठीक है, ये 7वीं टिप हो गई। दोस्तों 8वीं टिप ये है कि आपको ऑलवेज यूज करना चाहिए लाइट वर्जन ऐप। ठीक है, जिसका जो ऐप का लाइट वर्जन ऐप, जैसे फेसबुक लाइट हो गया, इंस्टाग्राम लाइट हुआ, तो आप लाइट मोड यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि ये कम MB का रहता है, एक तो आपका डाटा सेव होगा, दूसरा स्टोरेज बचेगा, तीसरा में क्या होगा कि बैटरी की भी कम कंज्यूम हो, क्योंकि ये कम स्टोरेज का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टिप के लिए आपको क्या करना है, आप अपने पहले सेटिंग में चला जाए। ठीक है, आप अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में चला जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है सिंक, SYNC। जब सिंक लिखोगे तो देखो अकाउंट एंड सिंक आ गया मेरे में, आप में कुछ और आ सकता है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑफ नहीं करना है, इसको नीचे आ जाना। ठीक है, मेरे में ऑन है, देख सकते हो आप। नीचे आने के बाद आपको दिखेगा गूगल। ठीक है, गूगल आ गया। इसके बाद मैं एक ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद गाइस देखिए क्या होता है इसमें। देखिए आपको मेरे में एक सेलेक्ट है, ठीक है, इसमें मैं सब सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए देखिए गाइस, इसमें आपको अगर सारा सिलेक्ट है तो आप कैलेंडर को ऑफ कर दीजिए, कॉन्टैक्ट को रहने दीजिए, ड्राइव को रहने दीजिएगा, अगर आपको नेसेसरी है तब रहने दीजिए, उसे मैं यूज़ नहीं करता, इसको ऑफ कर देता हूँ। और पीपल डिटेल्स भी ऑफ कर देता हूँ, यानी हमें जीमेल आईडी और कॉन्टैक्ट दोनों को मैं ऑन रखता हूँ। इससे क्या होगा कि जो सिंक होता रहता है मोबाइल डाटा यूज करके, ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है। ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। तो ये आपको 9th टिप कर ही लेना है। ठीक है, अकाउंट सिंक में जाके आपको गूगल में जाना है, उसके बाद आप जो अपने हिसाब से देखना चाहते हो आपको ज़रूरी है। सिंक का मतलब तो आप समझते हो कि डाटा कलेक्ट करता है, आप डेली बेसिस पे क्या करते हो। बाद में अगर जीमेल आईडी लॉगिन करते हो तो फिर से आपको वो प्रीवियस वाला सब दिखने लगता है। ठीक है, तो 9th टिप आपको कर ही लेना है। तो अब चलते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में नहीं, अभी तो नेक्स्ट प्रो टिप तो बाकी है, जो मैं बोला था आपको कि लास्ट में बताऊंगा। ठीक है भाई, प्रो टिप ये आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन कुछ ज़्यादा ओल्ड हो गया। ठीक है, और आपको लगता है कि आपका स्मार्टफोन की बैटरी कुछ ज़्यादा खत्म हो रहा है, तो आप ऑलवेज, मतलब हमेशा, मैं नहीं कहूँगा भाई, अब अगर इंडोर आर में यूज़ करते हो ज़्यादा कोशिश करो कि ईयरफोन यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब आप ईयरफोन यूज़ करोगे तो उसमें बैटरी कम कंज्यूम होता है। और ये ना कहीं लिखा ना मैं कहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, ये मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ईयरफोन यूज करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप स्पीकर में कॉन्टैक्ट कोई भी रन करते हो तो वो ज़्यादा क्या होगा कि बैटरी कंज्यूम होगा। तो ये आप एक प्रो टिप कर ही लीजिएगा। सो आई होप गाइज आपको ये 11 टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा और आप कर लिए होंगे, और ये 11 इंपॉर्टेंट टिप को एंजॉय भी आप ले रहे हो। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं इसी टाइप का रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और गाइज कमेंट में बताइएगा कि मुझे नहीं, हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या नहीं क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।